नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के 24वें दिन हालात और तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ताकत के बल पर ही शांति आएगी, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका सख्त रुख अपनाए हुए है। अमेरिका और इजराइल की चेतावनियों के जवाब में ईरान ने भी कहा है कि वो किसी भी तरह की कमी में नहीं है और हर स्थिति के लिए तैयार है। इस बयानबाजी से संघर्ष और बढ़ने की आशंका है, जबकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। 2. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए कुछ जहाजों पर $2 मिलियन का ट्रांजिट टोल लागू कर दिया है, जिसे वो अपने अधिकार और ताकत का प्रदर्शन बता रहा है। ईरानी सांसद अलाउद्दीन बोरूजेर्दी के अनुसार बढ़ती युद्ध लागत के कारण ये फैसला लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद तनाव और बढ़ गया है। जहां अमेरिका ने हमले की चेतावनी दी, वहीं ईरान ने जवाब में जल संधि बंद करने की बात कही। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और शिपिंग पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। 3. अफजल अंसारी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए इजराइल को फादरलैंड कहने पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है, लेकिन अब संबंध कमजोर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने भारत के अपमान का आरोप लगाया। अंसारी ने कहा कि मौजूदा सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारें स्वतंत्र रुख अपनाती थी। उन्होंने मध्य पूर्व में हो रहे संघर्ष को मानवता के खिलाफ बताया और सरकार से अपनी नीति पर पुनर्विचार की मांग की। 4. पाकिस्तान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज संकट और अमेरिका तनाव के कारण तेल और गैस की भारी कमी हो गई है। पेट्रोल करीब 321 रुपए लीटर और डीजल 335 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, जबकि एलपीजी सिलेंडर लगभग 2665 रुपए का हो गया है। इसके विपरीत इंडिया में कीमतें स्थिर है, जहां पेट्रोल लगभग 95 रुपए लीटर और एलपीजी 901,000 रुपए के बीच है। पाकिस्तान में कीमतों में भारी उछाल से आम जनता पर दबाव बढ़ा है, जबकि भारत पर इसका असर सीमित रहा है। 5. प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन अब उनके बेटे को राजनीति में आगे लाया जा रहा है। किशोर ने निशांत की योग्यता और समाज के लिए उनके योगदान पर भी सवाल किया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि नेता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, इसलिए आम लोग भी अपने बच्चों की चिंता करें। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। 6. 24 मार्च को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई। गोल्ड फ्यूचर करीब 6,700 रुपए गिरकर लगभग 1,67,86 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सिल्वर करीब 12,700 रुपए टूटकर 2,14,078 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत कई शहरों में भी सोने के दाम घटे हैं। इस गिरावट से ग्राहकों को राहत मिली है और बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 7. MS धोनी ने IPL 2026 से पहले संन्यास को लेकर बड़ा संकेत दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कार्यक्रम CSK रोड 26 में उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वो खेलने की कोशिश करेंगे। इससे साफ है कि उन्होंने अभी संन्यास का फैसला नहीं लिया है, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी पुष्टि की है कि धोनी पूरे IPL 2026 सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में फैंस उन्हें एक और सीजन खेलते देख पाएंगे। हालांकि आगे का फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। 8. दिल्ली में अप्रैल से बिजली दरें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वितरण कंपनियों पर करीब 38,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार को 27,200 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया है। पिछले 10 वर्षों में दरें न बढ़ने से ये बकाया बढ़ता गया। अब इस भार को संतुलित करने के लिए दरों में वृद्धि की तैयारी है। हालांकि सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी देने की योजना बना रही है, ताकि आम लोगों पर महंगाई का असर कम किया जा सके और अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। 9. इंडिया सरकार ने US ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच ऊर्जा आपूर्ति पर अपडेट देते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है। घरेलू LPG की सप्लाई सामान्य है और पैनिक बुकिंग में कमी आई है। हालांकि इसे अभी भी संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है।
सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 20% बढ़ाकर 50% तक कर दी है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और जरूरी सेवाओं को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बनाए रखी जा रही है। 10. दिव्यंका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रही है और उनके बेबी शॉवर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में वह अपने लोकप्रिय किरदार इशिता भल्ला के अंदाज में नजर आई, जिसमें उनका प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिख रहा है। फैंस उनके इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं। विवेक दहिया के साथ उन्होंने हाल ही में पेरेंट्स बनने की खुशखबरी साझा की थी, जिसके बाद से ये जश्न और भी खास हो गया है। 11. नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बीच CCS बैठक कर पेट्रोलियम, गैस, बिजली और उर्वरक सप्लाई की समीक्षा की। सरकार ने भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल, LPG और बिजली की कमी नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसानों के लिए खाद की उपलब्धता और वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा हुई। साथ ही आयात स्रोतों में विविधता, निर्यात बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने पर जोर दिया गया। पीएम ने अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों पर संकट का असर कम से कम पड़े। 12. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले स्पॉन्सरशिप कमाई 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है, जो लीग की वैश्विक लोकप्रियता और आर्थिक ताकत को दर्शाती है। स्पॉन्सरशिप से फ्रेंचाइजी को स्थिर आय मिलती है और वे टिकट बिक्री पर निर्भर नहीं रहती। नियमों में बदलाव के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनियों की जगह अन्य ब्रांड्स ने स्पॉन्सरशिप में हिस्सा बढ़ाया है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा कमाई कर रही है। 2025 में RCB की जीत से उसकी ब्रांड वैल्यू और भी मजबूत हुई है। 13. चाइना के रिकॉर्ड चांदी खरीद से वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो गई है। 2026 की शुरुआत में चीन ने करीब 790 टन चांदी आयात की, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ती मांग इसकी बड़ी वजह है। साथ ही निवेशक भी सोने के मुकाबले सस्ती होने के कारण चांदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस बढ़ती मांग के चलते अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका असर इंडिया सहित अन्य देशों पर भी पड़ने की संभावना है। 14. ईरान ने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच युद्ध खत्म करने के लिए 6 शर्तें रखी है और साफ किया है कि बिना शर्त युद्ध विराम नहीं होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह रणनीति पहले से तैयार थी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलने की चेतावनी के बाद तनाव और बढ़ गया है। जवाब में ईरान ने जल संधि पूरी तरह बंद करने और गल्फ देशों के पावर ग्रिड पर हमले की धमकी दी। इससे संघर्ष और लंबा खिंचने और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 15. रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2026 से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स में इस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सकता। उनका मानना है कि टीम में मोहम्मद शमी, आवेश खान और अन्य मजबूत तेज गेंदबाज पहले से मौजूद है, जिससे अर्जुन के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। अश्विन के अनुसार जब तक टीम में चोट या बदलाव नहीं होते, तब तक अर्जुन को बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।